सो स्टूडेंट्स कल आप इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ते डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ਦੀਆਂ कंडीशनस कीतियां। कंस्ट्रक्टिव वास्ते कीता कि फाई कितना होना चाहिए तुहाडा फेज डिफरेंस होना चाहिए तुहाडा पाथ डिफरेंस होना चाहिए डेल एल इज इक्वल टू एन पाई एन लैम्बडा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो होना चाहिए तुम वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तुहानू पता फेज डिफरेंस कितने होता 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस 2n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव वास्ते की होएगा जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज 2n plus 1 into lambda by 2। फेज डिफरेंस फाई कितना वा 2n plus 1 into पाई फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, हम देखो नैक्सट है रिफ्लैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लैक्शन ऑफ वेव्स देखो एक वेव ली आप स्ट्रिंग लै ली आप। ठीक है, स्ट्रिंग लै ली। कंसिडर स्ट्रिंग हुज वन एंड इज फिक्सड रिजिडली विद सपोर्ट। एक एंड ना पूरे रिजिड सपोर्ट का पूरा प्रॉपर फिक्स आ। ठीक है, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन रिजिड सपोर्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द रिजिड सपोर्ट एक्सर्ट इक्वल एंड ओपोजिट डायरेक्शन। इंसीडेंट रे इधर होनी है, जो इधर आई इन्हें इतने फोर्स लगानी है, इन्हें इतने लगानी है, इन्हें वापस जाना फिर रिफ्लैक्ट हो गई। ठीक है, जो रिफ्लैक्ट हो के जाना वापस इतने पहुँच गई वेव, इतने जो रिफ्लैक्ट होना फेज डिफरेंस कितना आ रहना पाई पाई फेज डिफरेंस आ रहना। ठीक है, हाँ देखो रिफ्लैक्ट होकर वेव पीछे जा रही है। मीनस कि जे इंसीडेंट रहे कि वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, जो वापस जानी है कितनी जानी है वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस ओमेगा टी मतलब ओपोजिट डायरेक्शन जा रही है ना, प्लस एक्स एक्सिस वाल कितना फेज डिफरेंस आ गया प्लस पाई। ठीक है, सैकेंड केस है इतने एंड फ्री आ, मान लो जिमें रिंग लगाती। ठीक है, फ्री एंड आ उन्हें स्ट्रिंग में तुम टाई करता, फिर तुम जड़क मारिया इंसीडेंट रह गई। हम इतने जाके उन्हें फिर रिफ्लैक्ट होना वापस, जो रिफ्लैक्ट हो गए वापस आएगी। देखो है जा रही इंसीडेंट रही इतने आके इतों हम रिफ्लैक्ट हो गए वापस जाना, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, सेम फेज रहिंदा। ठीक है, सो ये कितना होएगा फ्री एंड वास्ते ये इक्वेशन सेम रहेगी, बस की वेरिएशन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है जी, नैक्सट इज देखो तुम कर लिया ना जिमें फ्री एंड आ, फ्री एंड वास्ते जिमें यह वेव जा रही है वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी और रिफ्लैक्ट होकर वापस आ रही है। ठीक है, उसी तरह वापस आ रही है, कोई फेज डिफरेंस नहीं आना। ठीक है, नैक्सट आ गया नेक्स्ट इज स्टैंडिंग वेव। when two progressive wave of same amplitude and time period but traveling in opposite direction with the same speed superimpose, a wave disturbance that does not appear to travel at all is formed. Such a wave is called stationary or standing wave। कितना नहीं बनती इदा बनती है, देखो जिमें यह वेव है ना, ये वेव इधर नूं जा रही है, इधर नूं ट्रैवल कर रही है। ठीक है, सैकेंड वेव इधरों इधर आ रही है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीकुएंसी सेम टाइम पीरियड। ठीक है, तुहानूं वेखण नूं लगना कि वेव की हैगी है स्टेशनरी है, ट्रैवल नहीं कर रही। ठीक है, ये कदों होएगा जो दो वेव्स ट्रैवल करनगियां विद सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीकुएंसी सेम टाइम पीरियड इन ओपोजिट डायरैक्शन विद सेम स्पीड। सो ये दो तरह दी हुंदियां ने। इन्हों स्टेशनरी क्यों कहते, क्योंकि ये कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होंगी। ठीक है, हम ये दो टाइप्स ने, ट्रांसफर स्टेशनरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जो सोनोमीटर का एक्सपैरीमेंट मैं तुहानूं पावांगा, वह वीडियो पा दांगा, उतों देख लेना। वो जड़ियाँ वेव्स फॉर्म होंदियां ने वो किहड़ियां होंदियां ने ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। Stationary wave formed due to superposition of two identical longitudinal progressive waves traveling with same speed in the opposite direction is called longitudinal stationary wave। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਪਨ ਔਰਗਨ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਔਰਗਨ ਪਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਆਰਟੀਕਲ। ਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सॉरी रिफ्लैक्शन नहीं, एक वेव इधर जाएगी एक इधर आएगी। यह इधर की मैं लिखती इक्वेशन, इधरों आँडी आएगा, दो फॉर्म वेव बननी है ना इस तरीके है ना। ओके सुपरपोजिशन करते सीधे ऐड करते। हम कि फॉर्मूला लग जाना, साइन ए प्लस साइन बी की होंगे 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाय 2 रह आ गया। एटम आ गई कि है 2a साइन के एक्स कॉस माइनस ओमेगा टी, कॉस की फॉर्म होंगे माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का ईवन फंक्शन होंगे। 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, यह तो है एंपलीट्यूड 2a साइन के एक्स। ਹੁਣ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਥੀਟੇ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਕੇ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ 1 ਹੋਏਗਾ, n प्लस 1/2 इंटू पाई, इन्ने एंगल तो यदि वैल्यू 1 होएगी साइन। ये जनरल फॉर्मूला ठीक है जी। सो के एक्स ये इक्वल है n प्लस 1/2 इंटू पाई फॉर मैक्सिमम एंपलीट्यूड। के की वैल्यू कितनी होती है, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू पाई। एक्स की वैल्यू कितनी हैगी, पाई पाई कैंसल्ड, कितनी हैगी n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है सो एक्स की है अपना डिस्टेंस आ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ मैं देखना कि पहला एंपलीट्यूड मैक्सिमम किन्ने ते होगा। ਹੁਣ देखो n ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 0 पुट करदा, 0 पुट करो, x कितना आ गया लैम्डा बाय 4। इन्ने डिस्टेंस से ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ मैक्सिमम मिलूगा, मैक्सिमम एंपलीट्यूड मिलूगा इन्ने डिस्टेंस से लैम्डा बाय 4 ते। ਹੁਣ सैकेंड मैक्सिमम एंपलीट्यूड किन्ने डिस्टेंस से मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, n ਨੂੰ 1 पुट करो, पुट करता 1 कितना आ गया 1 प्लस 1/2 कितना आ गया 3 लैम्डा बाय 4। ठीक है जी। सो इस तरह तो ये नैक्सट होर किन्ने डिस्टेंस से तुहाडा हैगा एंपलीट्यूड मैक्सिमम तुसीं कैलकुलेट कर सकते जे एन की वैल्यू अगे 2 3 4 5 6 पुट करके। ठीक है हुण देखो जिहड़े पॉइंट ते मैक्सिमम एंपलीट्यूड हुंदा उहनूं कहने असीं एंटी नोड। की कहने आ, एंटी नोड। हुण दो एंटी नोड जिहड़े कंजैक्टिव एंटी नोड आ दो, उन्हां च कितना डिस्टेंस होऊगा, इन्हां दोनों नूं माइनस करके देख लो, नाल वाले हैं ना 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 कितना आ जाएगा
लैमडा बाय 2 दो एंटीनोड में कितना डिस्टेंस है लैमडा बाय 2 कितना लभोगे आ देखो आ भी एंटीनोड है ना यह भी एंटीनोड है नाल वाले होने चाहिए एक दूजे गुआढ़ी माइनस करके देख लो उन्होंने डिस्टेंस कितना आ गया कितना डिस्टेंस आ गया लैमडा बाय 2 मतलब कोई भी दो एंटीनोड है नाल वाले उन्होंने कितना डिस्टेंस होएगा लैमडा बाय 2 हुण एक कंडीशन करनी है अगे मिनिमम की मिनिमम एंपलीट्यूड कदों होएगा स्टैंडिंग वेव का सो अगेन एंपलीट्यूड कि लगा जी 2a साइन के एक्स वो वास्ते साइन के एक्स की होना चाहिए 0 0 हो गया एंपलीट्यूड 0 होना साइन के एक्स इज इक्वल टू 0 हुण 0 कदों होएगा जदों एंगल की वैल्यू कितनी होएगी कितना एंगल होएगा जो के एक्स कितना होएगा एन पाई ठीक है जी एन पाई ये मैथमैटिक्स दे विच तुसीं कीता तुहानूं सिमरजीत मैडम करवा चुके ने उन्होंने बड़े चंगे तरीके नाल तुहानूं समझाया कदों साइन की वैल्यू मैक्सिमम होंदी है कदों कॉस की होंदी है तो तुसीं उन्हों दा एक बारी लैक्चर जरूर देख लेना सो साइन के एक्स इज इक्वल टू 0 कदों होना एन पाई ठीक है सो साइन के एक्स की वैल्यू 0 एंगल कितना होएगा जो एन पाई होगा उदों 0 होएगी मिनिमम की कंडीशन ठीक है के कितना आ गया 2 पाई बाय लैमडा 2 पाई बाय लैमडा ना वैल्यू पुट करो एक्स कितना आ गया एन लैमडा बाय 2 एन 0 1 2 3 पुट करो उन्हें डिस्टेंस से तुहाडा की होएगी एंपलीट्यूड की होएगा मिनिमम होएगा इनू कहांगे नोड जिथे तुहाडा एंपलीट्यूड मिनिमम होएगा वो नोड होएगा पॉइंट दो कंजैक्टिव नोड के कितना डिस्टेंस आ करके देख लो देखो एन इक्वल टू 0 तो कितना होएगा एक्स 0 हो जाएगा एन इक्वल टू 1 तो लैमडा बाय 2 दोनों का डिफरेंस करके देख लो देखो एन 0 एक्स कितना आ गया 0 एन 1 एक्स कितना आ गया लैमडा बाय 2 इन्होंने दोनों डिफरेंस कितना कंजैक्टिव डिस्टेंस कितना होगा दो नाल वाली नोड लैमडा बाय 2 माइनस 0 कितना आएगा लैमडा बाय 2 मतलब दो नोड या दो एंटी नोड कितना डिस्टेंस होएगा लैमडा बाय 2 हम एक तुसीं आप करना वो करना नोड ते एंटी नोड इन्होंने दोनों डिस्टेंस कितना होएगा लैमडा बाय 4 ये तुसीं आप प्रूव करना ठीक है जी।